6.5 क्वेश्चन नंबर 3। ये अब अभी बहुत इजी है। अगर आपको पीछे बेसिक समझ आ गई है ना तो बहुत आसान से है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। जो एक स्क्वायर हमने फील्ड है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग बनाते हैं एक स्क्वायर, ठीक है, हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लग तो रेक्टेंगल रहा है लेकिन आप चले समझिए ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा फाइंड, अच्छा उसके जो हर साइड है ना वो 60 मीटर है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। ये भी 60 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स। डायगनल्स यानी यहाँ से इसके ये एक किनारे से दूसरे किनारे, यहाँ से इधर भी हो सकती है, इधर से इधर, मतलब एक ही चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो हमने इस चीज़ को हमने मालूम करना है, ठीक है। फॉर इसको हम लोग अब ये देखें, ये दो ट्रायंगल्स बन गए, इसको करेंगे, इसको एक ही बात होगी, ठीक है। हम इस ट्रायंगल को कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिथागोरस थ्योरम ही लगेगा हमारे पास। फिथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी बेस हमारे पास देखें क्या आ गई है, 60 मीटर थी तो 60 मीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी क्या था, 60 था हमारे पास, इक्वल टू हाइपोटेनियस मालूम करना है यानी इसका, तो ये इसका स्क्वायर, ठीक है। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 36 एंड 36 दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये बन जाएगी 7200 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे एच हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने कैलकुलेटर की यूज़ करना है, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो पॉइंट में भी आ सकता है, वो फैक्टराइजेशन वाला पीछे तरीका किया है ना वो भी आ सकता है, 84.85 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। बहुत इजी सा था, बस इसमें यही करना है, एंगल वैंगल कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन है लेट क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास देखें ना, ये क्यू एंड आर 2 पॉइंट है, इसकी ट्राइंगल इन्होंने बना के दी हुई है, ठीक है। ऑन द सेम बैंक ऑफ द किनाल, देखें ये सेम बैंक है उस किनाल के या नहर के, एक ही सेम जो किनारे हैं ना उन पे क्यू एंड आर है, ठीक है। पॉइंट पी इज प्लेस्ड ऑन दी अदर साइड, पी जो है वो दूसरी साइड पे है। फाइंड विड्थ ऑफ द किनाल, हमने किनाल की क्या करनी है, उसकी विड्थ मालूम करनी है, ठीक है ना। हमारे पास आप इमेजिन करिए हमारे पास बेस है, एंगल के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ये बेस है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। अच्छा इसके अलावा वो बोल रहे हैं एंगल भी मालूम करें, क्यू के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है, हमने ये भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग एंगल मालूम कर लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। तो देखिए हमारे पास वो अगर फार्मूला लगाएं, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं, बेस और हाइपोटेनियस, तो वो कौन सा फार्मूला बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, तो बेस एंड हाइपोटेनियस यानी कॉस वाला लग सकता है। तो लगा लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 5, एच हमारे पास क्या है 13। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0.38, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही इन्वर्स करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0.38 लेंगे, जो हमारे पास एंगल आ गए हमारे पास के 67.7 डिग्री, ठीक है। हम चेंज करेंगे इसको रेडियन में, डिग्री में आया मैंने, रेडियन में कैसे चेंज करते हैं आपको ये चीज़ पता ही है, यानी कि 67.7 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे, ठीक है। ये डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका है, ठीक है। वहाँ तक हमारे पास एंगल आ चुका है, ठीक है, इसको बस रेडियन में अब हमने चेंज करना है, ठीक है। तो 677/10 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है, 677 पाई बाय 1800, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे आपने करना है, तो यहाँ पे इसका रेडियन में आंसर आ जाना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.182 रेडियन में, ठीक है।
बाद हम साथ ही क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ना दूसरी साइड परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, आप पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आप जो मर्जी है इन तीनों में से फार्मूला लगा के तो वो एंगल मालूम कर लें। ये दोनों इसके तरीके हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ना एंगल हो गया, अभी हमने परपेंडिकुलर करना है, वही फिथागोरस थ्योरम ये आप लगाएंगे, ऊपर आपने मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास क्या आती है 5, परपेंडिकुलर हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास है 13 का स्क्वायर, 25 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 169। पी अलग करना है, यहाँ 25 क्या हो रहा है माइनस, ये बस फिथागोरस तो बहुत इजी बच्चों वाली ये चीज़ है। 144 इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो पी इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ एक्स इन दी एडजॉइनिंग फिगर्स, ठीक है। हमने क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे हमने एक्स की फिगर एक्स फाइंड आउट करने, ठीक है। एक्स तो बन रहा है इस ट्रायंगल में, अच्छा ठीक है। इस ट्रायंगल को देख के ना हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है पी, ना हमारे पास एक्स है, ये दो साइड्स तो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे उस ट्रायंगल तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में क्योंकि दो चीज़ें हैं, ये 10 भी है, ये 17 भी, अब देखते हैं अब कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें पहले ये वाली हम पी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस पी से मुराद परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि पी बस ये इसका नेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी फाइंड आउट कर लेते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के हिसाब से देखिए, एंगल की चीज़ हमेशा सामने वाली क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस। इसको अगर हाइपोटेनियस कर लें तो ये आप समझ लें ये हमारे पास बेस है, तो हमने अब क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो फिथागोरस लगाते हैं थ्योरम, वही हमने लगाना है फिथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेस हमारे पास हमने क्या किया, 10 है हमारे पास, 10 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है मालूम करना है हमने, हाइपोटेनियस हमारे पास है 17। आपने इनके नाम ज़रूर साइड पे इनको मेंशन कर लेना है कि हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, ठीक है। 17 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, पी की जगह पी, 17 का होता है हमारे पास 289, ठीक है। ये अब सारा कैलकुलेटर वाला और बच्चों वाले ही काम है। पी को हमने अलग करना है, यहाँ 100 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी हमारे पास माइनस, तो पी स्क्वायर आ गया हमारे पास 189। इसका अगर अंडर रूट लेंगे, अभी वैसे हमारा ये आगे यूज़ होना है, तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज़ ही हम लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब हमारे पास ये पी मालूम हो चुका है, जो कि अंडर रूट 189, ठीक है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए, इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल के सामने वाली चीज़ क्या आती है हाइपोटेनियस। अब ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, ये हमारे पास, इसको समझ लें हमारे पास, ये हमारे पास है बेस, और ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। अब देखिए, इसमें भी दो चीज़ें आ गई, हाइपोटेनियस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस आपने क्या करनी है मालूम करनी है। यानी आपने एक्स तक पहुँचने से पहले आपने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा। वो जैसी मिस्ट्री होती है ना, एंड तक पहुंचने के लिए पहले सारी सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो पहली सीढ़ी ये थी और तब हमारी मंजिल हमें यहाँ तक मिली है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या कर लेते हैं, अगेन वही फार्मूला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। बेस देखे हमने मालूम करनी है, तो एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास 8, हमने इनके नाम दिए हुए हैं, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 189 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और इसका ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 189 हो जाएगा। यहाँ 64 क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास
125। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास इसका आ जाता है जी, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है 5/5 के फैक्टराइजेशन का क्या तरीका होता है। ये हमारे पास आ गई इधर x की वैल्यू, ठीक है।